बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के दो महान धनुर्धारी वीर शौर्यसेन और महाबल विक्रम अपने अपने राज्यों के सर्वोच्च योद्धा थे। दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों ही अग्निदेव से प्राप्त दिव्यास्त्रों के स्वामी थे, लेकिन समय की करवट ने दोनों को युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ा कर दिया। दोनों की विशेषताएं: शौर्यसेन शांत स्वभाव, नीति निष्ठ और धर्म पथ पर चलने वाला योद्धा। उसके तीर हवा चीरते हुए बिजली की गति से चलते थे। विक्रम तेजस्वी, क्रोधी परंतु न्यायप्रिय। उसका रथ युद्ध में गरजता था और उसके बाण अग्निबाण कहलाते थे। युद्ध का कारण: दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद था। विक्रम के राज्य ने एक पवित्र नदी को मोड़ने की योजना बनाई, जिससे शौर्यसेन का राज्य सूखे का शिकार होने वाला था। राज्यसभा में समाधान न निकलने पर युद्ध की घोषणा हुई। महायुद्ध का दिन, युद्ध का मैदान भोर से ही वीरों के घोष, शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से गूंज उठा। पहला चरण: दोनों महारथियों ने धनुष उठाए। बाणों की बौछार आकाश को ढक रही थी। एक के बाण को दूसरा हवा में काट देता। उनकी गति ऐसी थी जैसे दो बिजली की धाराएं आपस में टकरा रही हों। दूसरा चरण: विक्रम ने अग्निबाण छोड़ा। शौर्यसेन ने तुरंत जलास्त्र चलाकर उसे निष्क्रिय किया। फिर शौर्यसेन ने वायवास्त्र छोड़ा, जिससे विक्रम का रथ डगमगाया, लेकिन वह गिरा नहीं। तीसरा चरण: निर्णायक मोड़: विक्रम ने ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी की, लेकिन तभी उसे एक वृद्ध साधु की वाणी याद आई। सच्चा वीर वह है जो जीत नहीं, धर्म के लिए लड़े। वह रुक गया। शौर्यसेन ने भी बाण छोड़ा नहीं। उसने कहा, अगर तू पीछे हटेगा, मैं भी धनुष नीचे रख दूंगा। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। युद्ध का अंत: दोनों ने धनुष नीचे रख दिए। राजा भी आए और शांति की संधि हुई। नदी को दोनों राज्यों के हित में मोड़ा गया। निष्कर्ष: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा वीर वही है जो सामर्थ्य के बावजूद विनम्र रहे, और जब जीत हार से ऊपर उठकर धर्म और न्याय को चुने, वहीं असली विजय होती है।